मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। गांव में प्रधानों से मुलाकात करना और गांव के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये जानने की मुहिम एम न्यूज की टीम ने प्रधानी चुनाव के दौरान शुरू की थी, जो अब भी ठीक उसी प्रकार से चलाई जा रही है। चुनाव के दौरान तो आपको गांव या शहरों की खबरें हर छोटे बड़े चैनल्स पर देखने को मिली, लेकिन चुनाव के बाद भी एम न्यूज की टीम उसी जोश और उत्साह के साथ आपको लगातार गांव की खबरें यानी कि जमीनी हकीकत से रूबरू करवाती आ रही है। इस क्रम में आज हम आपको लेकर चलेंगे हसपुर चंदफरी ग्राम पंचायत में और मिलवाएंगे वहां के प्रधानपति बबलू चौधरी से। गांव के विकास के लिए बबलू चौधरी कौन से बड़े और नए बदलाव करने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बबलू जी, आप देख रहे होंगे कि जब चुनाव हुआ उसके बाद से गांव में मतलब बहुत ज़्यादा वो पहला शपथ भी इसीलिए आप लोगों की देर कर दी गई कि जो है कोरोना था। चुनाव पर बंदिशें नहीं लगाई गई, लेकिन शपथ पर रोक लगा दी गई। तो जो है इसके बाद से गांव पर मतलब आपने जीतने के बाद क्या किया, कैसे बचाया, कैसे गाँव रोकथाम की, आपने बताइए इसके बारे में। ऐसा है, पहले तो गाँव में गंदगी बहुत थी। हाँ बिल्कुल। वो गंदगी साफ कराई हमने, स्वच्छता अभियान चलाया गांव के अंदर, प्राइवेट मजदूर लगाए, कुछ सफाई कर्मी थे वो भी लगे। गंदगी सफाई करने के बाद हमने गांव में सैनिटाइजर का कार्य करवाया, 2-3 बार करीब सैनिटाइजर करवा चुके हैं गांव में, इससे बीमारी नहीं फैले। और जो सरकार से किट वगैरह जो मिली कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र से, वो लोगों को जाकर हमने दी। यही बचाव के लिए ये इतना ही किया। अच्छा, तो मतलब जो प्रधान है उनका नाम क्या है वैसे? प्रधान जो है वर्तमान, उनका नाम है ब्रजेश देवी। ब्रजेश देवी। तो ब्रजेश जी, मतलब ये सब जो काम हो रहा था वो सब मतलब आपके उससे या ब्रजेश देवी के विचार से, किसके उससे हो रहा था? नहीं, वो तो रहनी है कि विचार तो हमने ही अपने विचार से ही करा रहे हैं। हाँ, अक्सर यही, पर सहयोग तो उनमें रहता है। हाँ, अक्सर यही देखा जाता है कि मतलब क्योंकि गांव की महिलाएं एक बहू होती हैं, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा गांव के बारे में नहीं जानती, तो प्रधानपति ही कार्य करवाते हैं। इसलिए तो आप मतलब जो आपका ये गाँव, कितने गाँव आते हैं आपके अंडर में? हमारे गाँव में मतलब उसमें आते हैं 4 गांव आते हैं। तो 4 गांव की जिम्मेदारी है आप पर। तो इस 4 गांवों की जिम्मेदारी आप किस तरह से निभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अब जो गांव मजदूर लोग हैं उनके लिए मनरेगा का काम चालू करवा दिया है हमने। कई कितने लोग लग चुके हैं? मनरेगा के तहत करीब 200-250 लोगों को काम मिल चुका है अब तक, जबकि अभी शपथ हुई है हमारी। हाँ। और उसके लिए हमने प्रस्ताव पास करा दिए हैं। आगे पक्का काम कराने के लिए खरंजा है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, इनके लिए प्रस्ताव दे चुके हैं। JEMB वगैरह कर ले गए, वो काम आगे जारी रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अर्जुनपुर गांव की ओर और मुलाकात करते हैं वहां के प्रधान होमेंद्र से। इसके बाद एम न्यूज की टीम आपको जरौट रामनगर के रमेश प्रधान से भी मुलाकात करवाएगी और दिखाएगी कि इस बार गांव के प्रधान क्या कुछ नए विचार के साथ गांव के विकास के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, गांव के लोगों की जिंदगी को एक बेहतरीन मोड़ देने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। उमेन जी, आपने जो है गांव में जब मतलब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और अब तो जो है इसमें आंकड़े इस समय कम आ रहे हैं, तो अपने गांव को आपने किस तरह से बचाया? गांव को इस तरह से बचाए, बाजार में तो लोग वाग जाते नहीं थे, तो सारे लोग गांव में रहते थे। बाहर से कोई हमारा आना जाना गांव में किसी दूसरे आदमी का हुआ नहीं। और थोड़ा सा साफ़ सफाई करवाई और क्वारंटाइन भी करवाया मशीनों द्वारा। इस तरीके से अपने गांव को हमने थोड़ा दूरी रखा इस बीमारी से। ये टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या आपके गांव में मतलब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं? अभी तो हमारे गांव में शुरुआत नहीं हुई है, वैसे मैं तो कोरोना टीका करवा के आया हूँ। अच्छा। लेकिन अभी हमारे गांव का नंबर आया नहीं है। अच्छा। हाँ। कब तक होगा वैक्सीनेशन, कब से शुरू होगा आपके गाँव में? हमारे गाँव में हो या ना हो, ऐसा कोई केस भी नहीं है हमारे गाँव में, ना ही कोई परेशानी है। अगर हमारे गांव में नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपका मन नहीं है कि गांव में मतलब वैक्सीनेशन हो? हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो कराना पड़ेगा। वैसे तो हमारा कोई मन नहीं है कि हमारे गांव में टीकाकरण हो। हमारे सभी गांव के लोग अच्छे हैं, भले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि क्या कोरोना सच में है या नहीं? लगता तो है कि हाँ कोरोना है, क्योंकि आपके पहले से जो कोरोना के आदमी थे, पहले अब के ज़्यादा मौत हुई हैं। पहले कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब के थोड़ा डर ज़्यादा है आदमी के अंदर
कि कोरोना है। पहले नहीं मानते थे कि कोरोना है, लेकिन अब लोग मानते हैं कि हाँ कोरोना है। आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि कोरोना फिर है। मतलब तब क्यों नहीं ज़रूरी है गांव में वैक्सीनेशन, जबकि मतलब योगी जी ने भी ऐलान किया है कि वैक्सीन लगवाई जाए और प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते रहते हैं, तो फिर क्यों ज़रूरी नहीं है? आपके लिए क्यों ज़रूरी नहीं है? मैं तो लगवा के आया हूँ। मतलब आप चाहते नहीं है ना कि गांव, आपने अभी बोला कि मैं नहीं चाहता कि गांव वालों को लगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि गाँव वालों को नहीं लगे। अगर सरकार लगवाएगी तो मैं क्या मना कर सकता हूँ? मैं को मना थोड़ी कर सकता हूँ। एक मुखिया होने के नाते मतलब आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उसको आप किस तरह से निभा रहे हैं? पहले तो जैसे ही हम प्रधान गांव के चुन करके आए थे, उसके तीसरे दिन से हमने अपने गांव में सफाई अभियान चलाया, स्वच्छ अभियान चलाया। पहले गांव की नाली नाले और जो है झाड़ू वगैरह स्वच्छ कराया गांव को। दूसरी बार फिर हमने अपने गांव के लिए सैनिटाइज कराया, और जैसे जैसे हमको मिलता गया वहाँ से कि आपको ये काम कराना है, उसके लिए हम तैयार हैं और करते रहेंगे और करेंगे। अच्छा, मतलब कितने साल हो गए होंगे आपको इस गांव में रहते हुए? करीब करीब मुझे जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तभी से इस गांव में रहा। तो मतलब 50-60 साल? जी सर। हाँ, इतने साल हो गए, मतलब आप बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, तो अपने गांव के हालात को आप बचपन से जान रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से गांव को और गांव के लोगों को जान रहे होंगे जी। तो गांव में मतलब किस तरह से अब तक विकास का क्या हाल रहा है, और अब जो है कैसे आप क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, जिस तरीके से मुझे इन्होंने चुना है तो विकास के लिए ही चुना है। जी बिल्कुल। पिछले वालों को जो उन पर जिम्मेदारी थी उन्होंने उस प्रकार से निभाया, लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि उनसे भी अधिक से अधिक जनता की सेवा करूँ। जनता ने मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए काफ़ी दिन से इंतज़ार में था। जब तक आप प्रधान नहीं बने तो इससे पहले आप जनता की सेवा कर रहे थे? जी सर, मैं पहले दो बार चुनाव लड़ा है, तीसरी बार हुआ हूँ। अच्छा। पहले चुनाव लड़ा था मैंने शायद उसमें 15 में पहला प्रधानी का चुनाव लड़ा था, उसमें मैं हार गया था। दूसरा मैंने लड़ा था 20 में, उसमें 15 में 10 से 15 के बाद जब 21 हुई तो BTC का चुनाव लड़ा था, मैं उसमें हार गया था 65 वोटों से। तीसरा चुनाव मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, फिर भी मैं लगा रहा। आज जनता ने मुझे ऐसा मौका दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप हिम्मत नहीं हारे और मतलब लड़ते रहे, तो आखिर आपको जंग मतलब जीत तो मिली गई। तो जो है क्या वजह थी कि जो आप मतलब 2 बार से हारते आ रहे थे और इस बार आपको जनता ने चुन लिया? क्या ऐसा मतलब क्या किया आपने इस बार नया? और कोई कमियां हो, हाँ, इस कारण मुझे नहीं उन्होंने दिया, तो इस बार कमियां पूर्ण कर ली आपने। हाँ। इस बार मतलब सब कुछ सही है? सही है। अच्छा, तो मतलब अब तक हम ये जानना चाहते हैं कि गांव में मतलब अब तक कैसा विकास रहा है? लोगों ने जो अब तक प्रधान बनते आए हैं वो किस तरह से कार्य करवा रहे थे? क्या वो अपने कार्यकाल के दौरान जो वो चुनाव के समय वादे करते थे वो पूरे किए, उन्होंने धरातल पर लाए, या फिर ये वादे ऐसे ही हवा में रहे हैं? जो मतलब अब आप प्रधान बन गए हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं इस तरह से, ऐसा क्या रहा है अब तक गाँव में? कुछ वादे उन्होंने झूठे भी किए थे और कुछ वादों पर खरे उतरे, लेकिन एक छोटा सा नगरा था रामनगर, उन्होंने उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। कितने गांव आते हैं आपके अंडर में? गांव तो एक ही है, लेकिन छोटे छोटे माजरा हैं 2। अच्छा अच्छा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from